नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के एक और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से बिल्कुल डरावने से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। इतना ज़्यादा कि आप लोग एक शॉक में जा सकते हैं। ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इतना डरावना और इतना अजीब इस दुनिया में कैसे घट सकता है। दरअसल 3 लड़कों के साथ घटी हुई ये कहानी है। एक का नाम था अनमोल, एक का नाम था अजय और एक का नाम था विजय। अजय विजय दोनों भाई भाई थे, ज़्यादा उम्र के थे, 32 के आसपास के रहे होंगे दोनों। और जो अनमोल था इनसे उम्र में कम था। ये तीनों दिल्ली में आस पड़ोस में ही रहा करते थे। तीनों मतलब 2 तो भाई ही थे ना। और अनमोल इन दोनों भाइयों को बचपन से जानता था। जब ये लोग छोटे थे साथ में खेला करते थे। बचपन में भी इन लोगों के ऐसे शौक थे ना भाई कि पैरानॉर्मल से जुड़ी हुई चीज़ें खेलते थे, भूतिया चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़ें ही हमेशा खेला करते थे। भूत भूत खेल रहे हैं, घर घर खेल रहे हैं तो उसमें भी भूत घुसा रहे हैं। इसी इंटरेस्ट के साथ ये लोग जब बड़े हुए तो अजय और विजय है ना, ये दोनों एक संगठन में शामिल हो गए जो कि पैरानॉर्मल रिसर्च के तौर पर काम करता था। मतलब कहीं से भी कुछ कंप्लेंट आएगी भूत प्रेत से रिलेटेड, ब्लैक मैजिक से रिलेटेड, तो ये लोग उस चीज़ को सुलझाने के लिए जाया करते थे, उन चीज़ के ऊपर शोध करने के लिए पहुंच जाया करते थे। और उसकी फीस होती थी जो कि ऑब्वियसली संगठन के तौर पर काम कर रहे थे, इन लोगों को भी सैलरी मिल रही थी। अब इन दोनों को देखकर ये बड़ा हुआ था। इसकी हाल फिलहाल में ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी अनमोल की। तो अनमोल को ये जॉब बहुत अच्छी लगती थी। सोचता था ये जॉब में है ही क्या, कोई टेंशन ही नहीं है, उल्टा मज़ा आ रहा है, रोज़ रोज़ नए एडवेंचर हो रहे हैं लाइफ में। तो इन दोनों से बोला तो ये दोनों ने बोले कि ठीक है तो हमको कुछ टाइम के लिए असिस्ट कर ले फ्री में इंटर्न के तौर पर, और जब तू काम सीख जाएगा तो हम तेरा वहाँ पर वो पुश कर सकते हैं अपनी कंपनी, अपने संगठन में कि इसको भी हम रख सकते हैं, सीख चुका है। तो उसने बोला ठीक है। अब जहाँ कहीं से भी आसपास से इन लोगों को कॉल आते हैं भूत प्रेत से जुड़ी हुई चीज़ों के, घटनाओं के, या ब्लैक मैजिक से जुड़ी हुई चीज़ों के, या पैरानॉर्मल से कुछ भी फ़ोन आता था तो ये लोग जाते थे उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, उनके ऊपर शोध करने के लिए। तो अनमोल भी उनके साथ पीछे पीछे जाता और इनको असिस्ट करता। इसी दौरान कुछ समय बीता ही था, अनमोल अभी भी असिस्ट कर ही रहा था। इन लोगों को एक बिहार के बहुत छोटे से गाँव से फ़ोन आया। वहाँ से अजीबो गरीब कॉल था ये। उनको बोला गया फ़ोन में कि हमारे गांव में एक बहुत पुरानी गुफा है, उसमें कुछ काफ़ी समय से अजीबो गरीब एक्टिविटीज़ हो रही है। आप लोग प्लीज़ यहाँ पर आइए और उस गुत्थी को सुलझाइए, वो चीज़ों को ख़त्म करवाइए, नहीं तो हमें बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। और ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया फ़ोन में। ये बोल दिया गया कि हम आपको ज़्यादा फ़ोन में नहीं बता सकते, आप प्लीज़ आ जाइए। इन लोग बोलते ठीक है। उन लोगों को फीस वीस की बात हो गई। इन लोगों ने बोला जब सब चीज़ में वो लोग राज़ी है तो अपन निकल पड़ते हैं। इन लोगों ने अपनी गाड़ी उठाया, कार थी इन लोगों के पास, और तीनों लड़के अपने संगठन से जो भी परमिशन लेटर वगैरह देना रहता है उन लोगों को इन्फॉर्म करना रहता है, किए और निकल पड़े भाई। इस गांव में पहुंचे तो दिन के वक्त ही ये लोग ये क्या नोटिस कर रहे हैं कि इस गांव में तो लोग घर से बाहर भी नहीं निकल रहे हैं, डर रहे हैं। अपने जानवरों को भी लोगों ने ना मतलब ऐसा एक शेड जैसा, जेल जैसा बना दिया यार, बांस का, और जानवरों को भी बाहर नहीं निकलने दे रहे। तो बोले गांव में चल क्या रहा है? हर एक जानवरों को शेड में रखे हुए हैं, जेल जैसी जगह में, और कोई घर से बाहर भी नहीं निकलता है। मुंह में पूरा कपड़ा वपड़ा बांध के बाहर निकल रहा है। मतलब कोई किसी की शक्ल दिखाई नहीं रहा है आउट एरिया में, बाहर के एरिया में। इन लोगों ने सोचा कुछ बहुत अजीब है। अब जिसने इनको फ़ोन किया था उससे मिला गया, वो सरपंच का कोई आदमी रहा होगा। सरपंच के घर ले जाया गया तो सरपंच ने क्या बताया कि दरअसल हमारे गांव के बीचों बीच एक गुफा स्थित है। पिछले 40 साल से इस गुफा में अजीबो गरीब एक्टिविटीज़ घटती आ रही है। आप जब कभी भी इस गुफा के सामने जाएंगे ना तो आपको लिटरली अपना नाम सुनाई देगा इस गुफा के अंदर से, और वो जो आवाज़ होगी वो आपके किसी अपने की होगी, ये किसी की भी हो सकती है, आपकी खुद की आवाज़ भी आपको सुनाई दे सकती है। फिर पता नहीं क्या होता है, अगर आप उस गुफा के सामने से गुजर रहे हैं, आपका नाम आपको सुनाई देगा तो आप उस गुफा के ऊपर सम्मोहित हो जाएंगे। फिर गुफा के अंदर घुसेंगे और फिर कभी बाहर नहीं आएंगे। पिछले 40 सालों में इस गुफा की वजह से हमारे गांव में बहुत सारी मौतें हो चुकी है, कोई बच के निकलता ही नहीं है। बोले इन लोगों ने बोले कम ऑन, ये पॉसिबल नहीं है। हमने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं, सुने हैं, हमारे संगठन के लोगों ने आउट ऑफ इंडिया जाके केसेस सुलझाए हैं, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं सकता। आप लोग या तो किसी वहम को पाल कर बैठे हुए हैं, या तो गुफा के अंदर कोई चोर डाकू बैठा हुआ है, कोई साइको बैठा हुआ है जो किसी के साथ ऐसी हरकत कर देता है अंदर। हम ठीक है इस चीज़ को सुलझाएंगे, ऐसा कुछ भूतिया तो हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। सरपंच बोलता है देखिए आप सोच लीजिए, हमने आपको सब कुछ सच सच बताए हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे कारण किसी को भी कुछ भी नुकसान हो। अगर आप फिर भी जाना चाहते तो आप जा सकते हैं। ये लोग बोलते हैं हम लोग पक्का जाएंगे। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि शाम के 5 बजे निकलेंगे, क्योंकि जब सूर्यास्त होने का समय हो रहा होता है तो अगर कुछ एनर्जी भी होगी तो पकड़ में आएगी। ये लोग अपने पूरे डिवाइस वगैरह रेडी करवाते हैं,
अपने सामान तैयार करते, बैग में डालते और निकल पड़ते गुफा की तरफ। रास्ते में एक और आदमी मिला, उसने ये भी बोला कि आपके पास अभी भी वक्त है, चाहिए तो लौट जाइए, मत जाइए यहाँ पर। ये लोग हंसते हुए बोले आप रुकिए तो, कुछ भूतिया नहीं, हम सुलझा के आ रहे हैं ना, अंदर से प्रूफ लेके आएंगे, ये कैमरा है ना, इसमें आपको सब फोटो दिखाएंगे। ऐसा बोल के निकल पड़े। गुफा के सामने पहुंच गए इन लोग 5:15 बजे के आसपास। अब अंदर प्रवेश करने से पहले ही ना अनमोल बहुत ज़्यादा घबराना शुरू हो गया। अनमोल इनको रोका, बोलता है कि रुकिए सर, बात यह है कि मेरी मम्मी को जब पता चला था कि हम लोग ऐसे केस को सुलझाने के लिए आ रहे हैं, तो मेरी मम्मी ने मुझे रक्षा सूत्र दिए थे गले में पहनने के लिए, माता रानी का एक लॉकेट जैसा था। ये माता रानी की कुछ मतलब बहुत पूजा पाठ करके इसको संभाल के रखा गया था और ज़रूरत पड़ने पर हमको पहनने के लिए दिया गया था। तो मैं 3 घर से लेकर आया हूँ, हमारे घर के सदस्यों के लिए था, मेरे लिए, मम्मी के लिए, पापा के लिए। तो हम तीनों पहन सकते हैं, कुछ अंदर गड़बड़ हो सकती है तो माता रानी का आशीर्वाद हमें बचा लेगा, पहन लीजिए। तो लोग बोलते नहीं यार, मालूम है अंदर कोई भूत प्रेत नहीं है, और वैसे भी अगर भूत प्रेत से घबरा जाओ तो वो चीज़ें हमसे और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाती हैं, तो तू रख, मत पहन, और तुझे पहनना है तो पहन ले भाई, अगर तुझे ठंडक मिल रही है तो। ये बोलता है सर मैं तो पहन लेता हूँ, पहन लिया। अब ये दोनों आगे आगे, ये पीछे पीछे, हिम्मत नहीं हो रही है आगे बढ़ने की, लेकिन चल रहा है। अब थोड़ी गुफा के बीचों बीच पहुँचे तो क्या पाए कि गुफा में घना अंधेरा है, एकदम अंधेरा, और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अनमोल को बोलते हैं भाई पीछे से टॉर्च तो मार, लाइट तो मार। उसने एक लाइट थी थोड़ी सी बड़ी वाली, लाइट मारा। अब हल्का हल्का दिखना शुरू हुआ तो कुछ चमगादड़ उड़ते हुए दिख रहे हैं, चमगादड़ों ने अपना घर बनाए हुए हैं, एकदम डरावना क्रीपी सा माहौल। ये लोग आगे बढ़ते गए। यहाँ पे विजय जो है फ़ोटो खींच रहे हैं आसपास की कि देखो कुछ नहीं है दिखाने के लिए। फिर थोड़ा और आगे आगे बढ़े हैं, फिर अचानक से इनको समझ में आया यार ये गुफा का एंड आ गया। बहुत बड़ी भी गुफा नहीं थी, बड़ी थी लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी नहीं थी। अब गुफा का एंड आ गया। इन लोगों ने बोले देखो कुछ भी नहीं था, नॉर्मल था, छोड़ो अब लौटते हैं, आखिरी फ़ोटो खींचो इस एरिया की और लौटते हैं। आखिरी फ़ोटो खींचे, खच 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 खच, और लौट ही रहते, पलट ही रहते कि लाइट बंद, जुप, जो अनमोल के हाथ में थी। ये लोग घबरा गए कि लाइट कैसे बंद हो गई यार, अभी तक तो सब कुछ ठीक था। वो लाइट चालू करने की कोशिश कर रहे हैं, अनमोल की घबराहट के कारण पूरा पसीना पसीना हो गया। अचानक से ज़ोर से आवाज़ आई किसी के नाम की, विजय के नाम की। तो विजय घबरा गया। विजय पहले डरा, फिर बोलता है कि यार तुम में से किसी ने तो नहीं बोला ना, मुझे डराने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो ना। तो अजय भी बोलता है देख यार मैं ऐसा मजाक नहीं करता हूँ, तुझे पता है। और अनमोल बोलता है सर मैं तो खुद डरा हुआ हूँ, मैं आपको क्या डराऊंगा, ये मेरी आवाज़ नहीं थी। तो किसने पुकारा? ये लोग टेंशन में आ गए। विजय बोलता है रुको, मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन करता हूँ और मैं खुद एंड तक जाता हूँ और समझ के आता हूँ कोई है, पक्का बैठा हुआ है कोई साइकोपैथ जो ये हरकत कर रहा है, जिसको पता था कि हम लोग यहाँ पर आने वाले इसलिए हमारा नाम पुकार रहा है। ये क्या करता है, दोनों को यहीं पर रुकने के लिए बोलता है। देखिए अजय तो सामने खड़ा था, अनमोल थोड़ा और पीछे। अब विजय बढ़ चला, मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन है और वो आगे बढ़ चला। रिकॉर्डिंग भी ऑन कर लिया उसने मोबाइल की, हाँ वीडियो रिकॉर्डिंग। आगे बढ़ चला, कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन बिल्कुल एंड वाले पार्ट में गुफा के, बिल्कुल एग्जैक्टली एंड, उसको एक छोटा सा दरवाज़ा दिखाई दिया और दरवाजे के ऊपर खून से लिखा हुआ था दूसरी दुनिया का रास्ता। ये बोला पक्का कोई साइकोपैथ का काम है, ये ऐसी चीज़ें नहीं होती है, ये कोई फिल्मी चीज़ों से बहुत ज़्यादा वो है, क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंस्ड है, इंस्पायर्ड है, और उसने ये हरकतें किया है, ये मजाक है। ऐसा बोल के ना उसका प्रॉपर ऐसा वीडियो लिया, शॉट लिया और बोला वापस लौटता हूँ। फिर अचानक से उसको ना उस दरवाजे के पीछे से उसके दादाजी की आवाज़ सुनाई दी। उसको ऐसा लगा ये कमाल का वहम है यार, दादाजी की आवाज़ क्या सुनाई दी कि दरवाजे के पीछे से कोई बोल रहा है कि बेटा विजय आ जा, मेरे पास आ जा, मैं यहाँ पर बहुत अकेला हूँ, मुझे बोर लगता है। तो ये सोचा कि ये कैसा वहम है यार। ये दरवाजे के पास ऐसा कान लगाने के लिए गया ही है कि फिर से आवाज़ आई, विजय जो तू सोच रहा है बिल्कुल सच है, हम लोग इसी तरफ रहते हैं, आ जा। इसको टेंशन आया, ये पलट के बताने की कोशिश किया अजय को, अनमोल को, लेकिन ये बोल नहीं पाया। सोचा छोड़ो, इनको बोलने से पहले एक मैं खोल के तो देखता हूँ दरवाज़ा। ये दरवाज़ा खोलने ही वाला था कि अचानक से पीछे ज़ोर से आवाज़ आई, विजय जल्दी आ यहाँ पर। और ये आवाज़ किसकी थी? अजय की। ये बोला अरे यार ये क्या मैटर, घबरा गया ना थोड़ा सा। यहाँ से दादाजी की आवाज़ और वहाँ से उसने बड़ा अजीब चिल्लाया डरी हुई आवाज़ में। जाके देखता हूँ मेरे भाई को क्या हुआ। तो उठा और भाई की तरफ बढ़ा तो देखा कि भाई नॉर्मल खड़ा है। तो विजय जाके बोलता है भाई ये क्या तरीका है यार, मैं डर गया ना, मुझे एक तो ऐसा दरवाज़ा दिखा, उसमें से दादाजी जैसी आवाज़ आई, मुझे दरवाज़ा खोलने वाला था, तूने इतनी बदतमीज़ी से चिल्लाया, मुझे टेंशन हो गई। और अनमोल का है तो अनमोल और दूर जाकर खड़ा हो गया था डर के मारे। हाँ, और छुप छुपा के इनको देख रहा था, ऐसा फ्लैश लाइट से देखे। अनमोल एकदम दूर कोने में खड़ा हो गया था जाके।
इसने सारी बात बताया इसको, किसको, अजय को, विजय ने, कि ऐसा ऐसा दरवाज़ा मुझे दिखा है, चल देख के आते हैं क्या। अब ये लोग उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। रास्ता थोड़ा संग्रह मतलब पतला रास्ता था, जैसे तैसे करके बढ़ रहे हैं, दरवाजे तक पहुंच ही गए थे लगभग। अचानक से ये अपने भाई को क्या बोलता है कि यार जब अपन आ रहे थे, ये नोटिस करता है अपने भाई के ऊपर, यार जब अपन गुफा के अंदर घुस रहे थे तूने तो वाइट शर्ट और ब्लू जीन्स पहना हुआ था ना, लेकिन अभी तूने ब्लैक जीन्स और रेड शर्ट कैसे पहना हुआ है, तो बैग में रख वक के लेके आया था। ये बोलता है नहीं छोड़ना, अपन जिस काम से आए वो काम ख़त्म कर और फिर बाहर निकलते हैं। ये बोलता है हो सकता है यार इसका मूड ठीक नहीं है, गुस्से वाला था ना थोड़ा सा अजय, मैं अपना काम करता हूँ और फिर यहाँ से निकल के पूछूंगा कि क्यों कपड़े बदल लिया भाई। ऐसा सोच के दरवाज़ा खोलने गए ही, खोला ही है दरवाज़ा, खोल लिया था, हल्का सा दरवाज़ा खोला तो अंदर से रोने की, अंदर अंधेरा बहुत ज़्यादा था, अंदर से रोने वोने की आवाज़ सुनाई देने लगी, चीखने चिल्लाने की। तो ये डर गया, ये सोचा ये मैटर क्या है, इतना छोटा सा दरवाज़ा, ज़्यादा हाइट का नहीं, मुश्किल से 3 या 3.5 फुट का, और उसके अंदर से इतने सारे लोगों की चिल्लाने की आवाज़ कैसे आ रही। पहले दादाजी की आवाज़ आ रही थी और अब इतने सारे लोगों की चीखने चिल्लाने की। दादाजी ने ये भी बोले थे कि हम लोग यहीं पर है, तू भी आ जा। ये घबरा गया, दरवाज़ा जैसे बंद करने वाला था कि कोई एक हाथ आया और उसे कंधे में, अंदर से यहाँ एक अजीब सा हाथ आया, उसे कंधे को पकड़ के ऐसा खींचा ही है कि उसने जोर से माता रानी का नाम चिल्लाया, जोर से, और छुड़ाया है उस हाथ को, जैसे माता रानी का नाम चिल्ला के इसके अंदर एक ताकत आ गई और तुरंत दरवाज़ा बंद किया। बोला ये क्या था भाई, यहाँ पे पक्का कुछ गड़बड़ है, निकलते हैं वरना हमारी मौत तो पक्की है। ऐसा बोल के भागने लगा विजय आगे की तरफ। देखा कि अजय आ नहीं रहा। बोला भाई चलना, वहाँ पर क्यों खड़ा है, तुझे समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। अभी किसका हाथ आया था, वो कोई इंसान का हाथ नहीं था, क्लियर समझ में आ रहा है। तो वो हंस रहा है खड़े हो गया अजय। बोलता है भाई तू पागल हो गया है क्या, चल यहाँ से। ऐसा बोल के ना ऐसा हाथ पकड़ने के लिए आया है, तो उसका हाथ भी नहीं हिला, वो भी नहीं हिला, और हंस रहा है। बोला तू क्या पागल हो गया है क्या, तुझे मरना है क्या। अचानक से उसने स्माइल किया, जोर की, 2 दांत ऐसे बाहर आए, आँख की पुतली सफ़ेद, मरा हुआ और क्या मरेगा। इतने खतरनाक आवाज़ में उसको बोला है ना कि विजय वहीं पर बेहोश। दूर खड़ा हुआ अनमोल ये सारा नज़ारा देख रहा था, इतनी ज़ोर से डरा और ऐसा भागा है ना माता रानी का नाम लेते हुए नॉन स्टॉप बाहर, तो वो सीधे सरपंच जी के घर के सामने जाके रुका, पलट के देखा भी नहीं, सोचा भी नहीं कि अंदर क्या सिचुएशन है क्या नहीं। सरपंच जी के पास गया, सारी बात बताया, सारी बात। सरपंच जी ने बोल दिया हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं, अब जो कुछ भी होगा वो अपने आप होगा, रात का इंतज़ार करो। रात के तकरीबन 12 बजे के आसपास सब लोग इस गुफा के सामने आते हैं। क्या पाते हैं, दोनों भाइयों की बॉडीज गुफा के मेन दरवाजे में पड़ी हुई है, दोनों की मौत हो गई। अपने आप अजय विजय दोनों की मौत हो गई। अभी अंदर मैटर क्या हुआ, कैसे हुई, ये नहीं मालूम। ये कोई गुफा का माया जाल था या फिर कोई ऐसी काली शक्ति अंदर मौजूद थी, किसी को नहीं मालूम। लेकिन इस तरह की घटनाएं पिछले 40 साल से वहाँ पर हो रही थी और ये दोनों भी गए थे सुलझाने के लिए। लेकिन अनमोल की बात सुन लिए होते तो शायद बच गए होते। अनमोल कैसे बचा, वो इतने समय से सिद्ध किया हुआ लॉकेट जो ये लेके आया था अपने साथ, जो कि इसके परिवार वालों के लिए बनाया गया था, वो लेके आया था। अगर ये लोग पहन लिए होते जैसा इसने पहना था तो शायद वो दोनों भी बच गए होते। उनके साथ क्या हुआ क्लियर विजन तो अभी इसको है ही नहीं। वो जितना दिख रहा था, जितना अनमोल ने बताया दुनिया वालों को, वो सिर्फ वो फ्लैश लाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जो विजय के हाथ में थी मरते दम तक। जब तक उसने उसके ऊपर मारा है अपने भाई के ऊपर, उसके दांत ऐसे हुए, आंखें सफ़ेद हुई है और उसका हाथ ऐसा बड़ा है, बस उतना ही। उसके बाद मोबाइल गिर गया था, विजय के हाथ से मोबाइल गिर गया था, मोबाइल हाथ गिरा उसके हाथ से और ये अनमोल भागा बाहर। इतना ही पता है, उसको कुछ नहीं मालूम। बाकी जो दूर से हल्का फल्का देख रहा था ना, वही हुआ है। उस गुफा में कुछ ना कुछ ऐसा है जो कोई भी सुलझा नहीं पा रहा है और शायद आगे भी कोई सुलझा नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है अलग दुनिया से, वो शैतानी दुनिया है जो हम कभी समझ ही नहीं सकते। सही बात है, बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। और ऐसे किस्से सुनकर तो हमें ऐसा लगता है यार कई बार डरना ही अच्छा होता है। तो वही तो, डरो और ऐसी जगहों पे मत जाओ। अगर जाएंगे वैसी जगहों पे तो पता चले कल को क्या हो जाए, किसी को नहीं पता। हाँ, वो फिल्म भी बनी है ना, डरना ज़रूरी है। डरना ज़रूरी है एक्चुअली, कई बार। हाँ। खैर, ये जो पूरी घटना है ना, इसकी जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि अनमोल ने खुद अपने हाथ से हमें इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा है। हम लोग पढ़े तो शॉक में चले गए यार, ये किसी के साथ कैसे हो सकता है। क्योंकि सुनने से तो ये पूरा फिल्मी या फिर ऐसा
अलग ही लगता है बना कि विश्वास ना हो। हाँ अलग ही लगता है, लेकिन यार जिसके साथ हुआ है वही जानता है। और अनमोल ने ये बोला, ये सचमुच में हुआ है भाई, ये पूरी दुनिया के सामने लेकर आई है। खैर इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिया है तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोग के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।